नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। राज्यसभा में 37 सदस्यों को विदाई दी गई। पीएम मोदी ने कहा, देवगौड़ा, खड़गे, शरद से नए सांसदों को सीखना चाहिए। इन्होंने आधी उम्र सदन में बिताई है। राज्यसभा में बुधवार को पीएम मोदी ने रिटायर हो रहे 37 सांसदों को विदाई भाषण दिया। उन्होंने कहा, इस सदन में जो भी सदस्य विदाई ले रहे हैं, कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको सदन के दरमियान ही विदाई मिल रही है। ये जाने वाले माननीय सदस्यों का योगदान है। मैं कहूँगा कि आदरणीय देवगौड़ा जी, खड़गे जी, शरद पवार जी ऐसे लोग हैं जिनके जीवन की आधे से ज़्यादा उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में रही है। इंदौर में ईवी चार्जिंग से आग लगी, 8 मौतें हुई, 4 लोग घायल हो गए हैं। बिजली सप्लाई बंद होने से डिजिटल लॉक नहीं खुले, लोग अंदर फंसे रह गए। इंदौर में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट होने से इलेक्ट्रिक कार में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते 3 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में रबर कारोबारी मनोज पुगलिया, उनकी बहू सिमरन सहित 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हैं। यूपी, दिल्ली छोड़कर पूरे देश में आज बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी है। मेघालय में तूफान से 1028 घरों को नुकसान पहुंचा है। देश के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से आंधी, बारिश और ओले गिरने का दौर जारी है। आईएमडी के मुताबिक 18 से स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इस वजह से मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के पालम में इमारत में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। 30 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली के पालम इलाके में बुधवार सुबह एक रिहायशी इमारत में आग लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे पालम स्थित एक इमारत के घर में आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। एनआईए ने 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। भारत में उग्रवाद का समर्थन कर रहे थे। यूक्रेन ने तत्काल रिहाई की मांग की है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 6 यूक्रेनियों और 1 अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। इन पर म्यांमार के जातीय युद्ध समूह को हथियार और आतंकवादी साजो सामान की आपूर्ति करके तथा उन्हें प्रशिक्षण देकर उनका समर्थन कर रहे थे। साथ ही भारत में उग्रवाद का भी समर्थन कर रहे थे। मार्च के पहले हफ्ते में एलपीजी की खपत 17% घटी, पेट्रोल 13%, डीजल 8% ज़्यादा बिका है। कमर्शियल सिलेंडर महंगे होने से 57% रेस्टोरेंट ने दाम बढ़ा दिए हैं। देश भर में मार्च के पहले हफ्ते में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की खपत 17% घटी है। यह असर वेस्ट एशिया में बने जंग के हालातों की वजह से हुआ। 90% मार्केट शेयर वाली 3 सरकारी कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में एलपीजी की खपत कम हुई है। केदारनाथ में सारा अली खान को एफिडेविट से मिलेगी एंट्री। बीकेटीसी अध्यक्ष बोले, सनातन में आस्था रखने वालों का स्वागत है। फोटोग्राफी के लिए तय होगी जगह। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में गैर सनातनियों के प्रवेश को लेकर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने एक सब कमेटी गठित कर दी है, जो एक खास एसओपी तैयार कर रही है। इस एसओपी के आधार पर उन लोगों के प्रवेश को वर्जित किया जाएगा जो सनातन धर्म में आस्था नहीं रखते। हिमाचल में आज से भारी बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तूफान। तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरेगा। हिमाचल प्रदेश में आज बुधवार शाम से स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसका असर अगले 72 घंटे तक रहेगा। मौसम विभाग आईएमडी ने इसे देखते हुए तेज बारिश, बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि और आंधी तूफान का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार प्रदेश में आज शाम से बारिश, बर्फबारी का दौर शुरू होगा और 21 मार्च की सुबह तक राज्य में तेज बारिश, बर्फबारी होगी। इस दौरान अधिक ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होगी, जबकि निचले और मैदानी इलाकों में 20 मार्च तक बारिश होगी।
उत्तराखंड में बनेंगे 160 किलोमीटर लंबे 51 रोप वे। केदारनाथ हेमकुंड साहिब यात्रा होगी आसान। 4 प्रोजेक्ट्स पर 2026 में काम होगा शुरू। उत्तराखंड में सरकार राज्य में 51 रोप वे प्रोजेक्ट विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। करीबन 160.75 किलोमीटर लंबे इस मास्टर प्लान के तहत पहाड़ों के कई धार्मिक और पर्यटन स्थलों को रोप वे से जोड़ने की तैयारी है। इन 51 में से 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स पर फिलहाल काम तेजी से चल रहा है, जबकि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब सहित 4 मेगा रोपवे प्रोजेक्ट पर जल्द निर्माण कार्य शुरू होने की तैयारी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर है, बच्चा गोद लेने पर मां को 12 हफ्ते छुट्टी मिलेगी। 3 महीने से कम उम्र का नियम हटा। सुप्रीम कोर्ट बोला पिता को छुट्टी का भी नियम बने। ईरान इजराइल युद्ध में राजस्थान के एक और युवक की मौत हो गई। धमाके से पहले ग्रुप वीडियो कॉल पर घरवालों से बात की थी, सब गांव पहुंचा। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध में राजस्थान के एक और बेटे की मौत हो गई। ओमान में हुए ड्रोन हमले का शिकार सिक्कर जिले के विक्रम वर्मा हुए। वह खंडेला के अगलोई गांव के रहने वाले थे। उधर 1 मार्च को नागौर जिले के दिलीप की मिसाइल अटैक में मौत हो गई। दिलीप क्रूड ऑयल कंपनी के शिप पर जॉब करता था। 4 मार्च को इसकी जानकारी परिवार वालों को मिली। ईरान ने मोसाद के जासूस को फांसी दी। संवेदनशील इलाकों की तस्वीर भेजी थी। इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल अटैक हुए। ईरान में एक आदमी को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के आरोप में फांसी दी गई है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक उसने देश के संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें और अहम जानकारी मोसाद को भेजी थी। ईरान के साथ जंग में अकेले पड़े ट्रंप, नाटो देश बोले यह हमारी लड़ाई नहीं है। हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने से इनकार। ईरान में खामनेई समेत 40 से भी ज़्यादा अधिकारियों के मारे जाने के बाद अमेरिका को ये जंग बड़ी कामयाबी नज़र आ रही थी, लेकिन 17 दिन बाद हालात बदल चुके हैं। युद्ध का कोई साफ अंत नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि इन देशों ने साफ कर दिया कि वे हॉर्मुज स्ट्रेट में अपने वारशिप नहीं भेजेंगे। ये फैसला ऐसे समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी, अगर नाटो देश इस अहम समुद्री रास्ते को फिर से खोलने में मदद नहीं करते तो नाटो का भविष्य खराब हो सकता है। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नए नियम लागू होंगे। सैलरी, घर, गाड़ी, रिटायरमेंट फंड, एम्प्लॉयर गिफ्ट्स पर टैक्स लगेगा। जाने 10 बड़े बदलाव। केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू करने जा रही है। ये नया कानून मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इनकम टैक्स रूल्स 2026 के ड्राफ्ट के मुताबिक मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों और बड़े बिजनेस घरानों के लिए टैक्स कैलकुलेशन के तरीके पूरी तरह बदल जाएंगे। चलती ट्रेन से गिरी यात्री, आरपीएफ महिला कांस्टेबल ने बचाया। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म ट्रेन के बीच फंसी, सतर्कता से टला बड़ा हादसा। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को बड़ा हादसा होने से टल गया। इसका वीडियो मंगलवार देर शाम को आया। साबरमती जम्मू तवी एक्सप्रेस में चढ़ने के प्रयास में एक महिला यात्री का पैर फिसल गया। वह प्लेटफार्म और चलती ट्रेन के बीच गिर गई। वहां मौजूद रेलवे सुरक्षा बल की महिला कांस्टेबल नवीन ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत यात्री को बाहर खींचकर नया जीवन दान दिया। भोपाल की जेके यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मेल करने वाले ने लिखा, जोहर की नमाज के बाद होंगे सीरियल ब्लास्ट। भोपाल की जेके मेडिकल यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बीडी और डीएस की टीम सहित पुलिस मौके पर है। कॉलेज कैंपस के चप्पे चप्पे की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। मेल करने वाले ने कॉलेज परिसर में करीब 21 बम रखे होने की धमकी दी है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 10 बजे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल आईडी पर यह मेल प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा है कि इस्लामी समय अनुसार जोहर की नमाज के बाद दोपहर 1:30 बजे कॉलेज में सीरियल ब्लास्ट होंगी। धमकी का मेल मिलने के बाद जेके अस्पताल की दोनों बिल्डिंगों में अफरा तफरी का माहौल है। स्टाफ को बाहर कर सर्चिंग की जा रही है।